नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की तैयारी है। हर राजनीतिक दल पूरी तरह से कोशिश में है वो विजयी हो और उनकी केंद्र में सत्ता आए, मगर अभी तक कयास यही लगाए जा रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत भारी चाणक्य नीति बनाई है। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोकर। इसी संबंध में आपको जम्मू कश्मीर की जो कुल मिला के पहले 6 लोकसभा की सीटें होती थी, 5 जम्मू डिवीज़न में होती थी, 1 लद्दाख में होती थी, मगर जब से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में रखा है, एक तरफ से जम्मू डिवीज़न यूटी बनी है, एक लद्दाख में केवल 1 सीट है, जम्मू में 5 सीट है। अभी तक इतिहास ये दोहराता रहा है कि जम्मू डिवीज़न की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता था और कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर विपक्ष, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उनका ही प्रभुत्व होता था। इस बार एक नई रणनीति बनी है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली बार इतिहास में जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए राजौरी, पुंछ जो जम्मू डिवीज़न का हिस्सा है, और साउथ कश्मीर अनंतनाग का जो हिस्सा है उसको मिलाया गया है। यानी कि सीटें जम्मू कश्मीर में 5 ही होंगी, जम्मू, पुंछ, कठुआ, और एक जो सीट बनाई है राजौरी, पुंछ, अनंतनाग। पहले अनंतनाग एक अकेली लोकसभा होती थी, अब उसमें जोड़ दिया गया है राजौरी, पुंछ। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश में ये है और पूरी रणनीति बन रही है कि यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए। अगर इतिहास के पन्नों में और साक्षात देखें तो इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 14 लाख मतदाता हैं और लगभग 50% मतदाता कश्मीरी मुस्लिम हैं, जिसमें शेष जो हैं 28.5% पहाड़ी, 21.5% गुज्जर हैं और 14 लाख मतदाताओं में से मुश्किल से 1.5 लाख हिंदू हैं। यानी कि लगभग 1.15 लाख पहाड़ी हिंदू, 20,000 कश्मीरी पंडित, लगभग 15,000 सिख शामिल हैं। इसके बारे में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर नूर अहमद बाबा पीएचडी ने कहा कि परिसीमन को नियंत्रण करने वाले कानूनों के अनुसार जहां आवश्यक हो, अन्य कारणों जैसे निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक आकार और भौतिक विशेषताएं सार्वजनिक विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचे, यही उनका मेन हिस्सा होता है। अब आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि कुल जो सीटें हैं इसमें 11 सीटें जो हैं दक्षिण कश्मीर, कुलगाम व अनंतनाग से हैं। अगर पुंछ राजौरी की बात करें, 7 राजौरी और पुंछ की सीटें हैं, जिसमें अगर 2014 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर पीडीपी को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। जहाँ तक दक्षिण कश्मीर की बात है, वहाँ पर प्रभुत्व जो है पीडीपी का रहा है, यहीं से महबूबा मुफ्ती जीती थी। अब ये क्षेत्र ज़्यादा गुज्जर, पहाड़ी, मुस्लिम मतदाताओं का ज़्यादा है और बहुत भरोसेमंद, अगर सूत्रों पे विश्वास करें, इस समय सबसे बड़ा जो मंथन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी टीम है वो मंथन कर रही है कि यहाँ पर हम किसको उतारें। सूत्रों पर विश्वास करें तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में कोई मुस्लिम उतारना चाहती है नेता, मगर वो नेता ना हो, एक ब्यूरोक्रेट हो, और ब्यूरोक्रेट भी जो हो वो हो यहाँ से गुज्जर समुदाय का हो और इसी पुंछ, राजौरी, अनंतनाग क्षेत्र से हो। अगर सूत्रों पर फिर माने तो ऐसे नेता जो हैं ब्यूरोक्रेट हैं, जिनका अपने दामन में बिल्कुल साफ है, उनके दामन में कोई आज तक ऐसा आरोप नहीं लगा है और जम्मू कश्मीर में कार्यरत होकर उन्होंने कई नए इतिहास बनाए हैं। जहां अलग अलग जिलों में वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, कुछ और रहे हैं, उन्होंने काया पलटी है। इस गुज्जर नेता का जो जन्म बताया गया है इसी राजौरी, पुंछ में होता है और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि इनको सीट दी जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी हिंदू नेता को उतारती है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम बाहुल में गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, और ये ज़्यादा सीट जो यहाँ पर है मुस्लिम मतदाताओं की हैं। राजौरी, पुंछ की बात करें या अनंतनाग के क्षेत्र की बात करें तो ऐसा कैंडिडेट तलाश कर रही हैं। अब खबर ये भी मिली है बहुत भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार
पीडीपी को यह बात लीक हो गई है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक कोई ब्यूरोक्रेट उतारना चाहती है जो लगभग गुज्जर समुदाय से है और ब्यूरोक्रेट है। इससे स्वाभाविक पीडीपी का सत्ते में आना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ की विपक्षी पार्टी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी कोशिश है पीडीपी जो अनंतनाग राजौरी की सीट है ये पीडीपी को दी जाए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल ज़्यादा है। और यहाँ के एक बहुत बड़े जो मुस्लिम नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियाँ अल्ताफ थे, वो राजौरी के थे। उनके पिता एक बहुत जाने माने पीर थे। गुज्जर समुदाय के साथ दूसरा समुदाय भी उसकी बहुत सजदा करता है। वो इस संसार में नहीं हो, पद्मश्री भी सम्मानित रहे हैं। उनके बेटे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और वो मंत्री भी हैं। खबर यह है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब वहाँ पीडीपी भी सत्ते में है और पीडीपी के सूत्र बताते हैं उन्हें यही डर है कि अगर किसी गुज्जर ब्यूरोक्रेट को टिकट दे दी गई जो इसी क्षेत्र के रहने वाला है तो पीडीपी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब फैसला केंद्र सरकार की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी ने उसने करना है कि इस क्षेत्र में सीट किसको दी जाए। संकेत यही है कि पूरी जो बीजेपी कमांड है, दे आर सर्चिंग फॉर ए गुड ब्यूरोक्रेट हु इज हैविंग ए वेरी क्लियर एंड गुड कैरेक्टर। आशा की जा सकती है अगर वाकई लोगों से मेरी ये भी बात हुई है, अगर कहते हैं कि सब ब्यूरोक्रेट गुज्जर को टिकट दे दी जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचेगी। 2 नहीं 3 सीटें बीजेपी की ले जाएगी और इसके बाद बाकी उनकी जो नज़र होगी वो बाकी की सीट में होगी। उसमें श्रीनगर जहां हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभुत्व रहा है और जहां तक नॉर्थ कश्मीर की बात है वहां भी प्रभुत्व रहा है, मगर वो भी हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहां भी गठबंधन करके इस सीट पर भी विजयी पताका लहरा ले। ऊंट किस करवट पर बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। एक बार पुनः अपने मेरे पत्रकारिता के उद्देश्य ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर को कहावत को यथार्थ करते हुए निष्पक्षता से आप तक मैं समाचार लाता हूँ। यही कार्यक्रम की आज समाप्ति है। अगला एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके साथ फिर इसी तवी मीडिया में मैं लेकर आऊँगा। नमस्कार।